एक राजा बड़े धर्मात्मा और दयालु थे, किंतु उनसे भूल से कोई एक पाप हो गया। जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्हें लेने यमराज के दूत आए। यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। यमराज ने उन्हें इतना ही कहा था कि वे राजा को आदरपूर्वक नरकों के पास से आने वाले रास्ते से ले आवे। राजा की भूल से जो पाप हुआ था उसका इतना ही दंड था। यमराज के दूत राजा को लेकर जब नरकों के पास से पहुंचे तो नरक में पड़े प्राणियों के चीखने, चिल्लाने, रोने का शब्द सुनकर राजा का हृदय घबरा उठा। वे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगे। इसी समय नरक में पड़े जीवों ने उनसे पुकार कर प्रार्थना की, महाराज आपका कल्याण हो, हम लोगों पर दया करके आप एक घड़ी यहाँ खड़े रहिए। आपके शरीर से लगकर जो हवा यहाँ आती है उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा एकदम दूर हो जाती है। हमें इससे बड़ा सुख मिल रहा है। राजा ने उन नारकी जीवों की प्रार्थना सुनकर कहा, मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिलता है तो मैं पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूंगा। मुझे यहाँ से अब आगे नहीं जाना है। यमदूतों ने राजा से कहा, आप तो धर्मात्मा हैं, आपके खड़े होने का यह स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत उत्तम स्थान बनाए गए हैं। यह तो पापी जीवों के रहने का स्थान है। आप यहाँ से झटपट चले। राजा ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। भूख प्यास से रहना और नरक की आग में जलते रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि अकेले मेरे दुख उठाने से इन सब लोगों को सुख मिले, प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें सुखी करने में जो सुख है वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मा लोक में भी नहीं है। उसी समय वहां धर्मराज और इंद्र आए। धर्मराज ने कहा, राजन, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, अब आप चले। राजा ने कहा, जब तक ये नरक में पड़े जीव इस कष्ट से नहीं छूटेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। धर्मराज बोले, ये सब पापी जीव है, इन्होंने कोई पुण्य नहीं किए हैं, ये नरक से कैसे छूट सकते हैं। राजा ने कहा, मैं अपना सब पुण्य इन लोगों को दान कर रहा हूँ, आप इन लोगों को स्वर्ग ले जाए, इनके बदले मैं अकेले नरक में रहूँगा। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपके पुण्य को पाकर नरक के प्राणी दुखों से छूट गए हैं। देखिए, ये लोग अब स्वर्ग जा रहे हैं, अब आप भी स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, मैंने तो अपना सब पुण्य दान कर दिया, अब आप मुझे स्वर्ग में चलने के लिए क्यों कहते हैं। देवराज हंसकर बोले, दान करने से वस्तु घटती नहीं है राजन, अपितु बढ़ जाती है। आपने इतने पुण्यों का दान किया, यह दान उन सबसे बड़ा पुण्य हो गया। अब आप हमारे साथ पधारे। दुखी प्राणियों पर दया करने से ये नरेश राजा अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोगते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से राम राम।